गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथियों, आज हम भारतीय संविधान के इतिहास में एक मील का पत्थर माने जाने वाले केस केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह मामला संविधान की मूल संरचना सिद्धांत मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय संसद संविधान के मौलिक ढांचे में बिना उसके मूल तत्वों को छेड़े हुए अमेंडमेंट कर सकती है। इस मामले की जड़ें 1951 में तब से शुरू होती हैं जब भारतीय संविधान लागू हुआ और यह प्रश्न उठने लगा कि संविधान में अमेंडमेंट की सीमा कितनी हो सकती है। शुरुआती वर्षों में यह मुख्य प्रश्न था कि क्या संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। सन 1951 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट कर सकती है। इसके बाद सन 1965 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय को दोहराया और कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन सन 1967 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में यह कहा कि फंडामेंटल राइट्स अधिकार से परे हैं, यानी कि मौलिक अधिकार अधिकार से परे हैं और उनमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। इस निर्णय के बाद पार्लियामेंट ने संविधान के 24वें और 25वें संशोधन अधिनियम पारित किए। तो आइए सरल भाषा में इस केस के फैक्ट्स, इश्यूज और डिसीजन को डिटेल में समझते हैं। इस मामले में श्रीपद गलवरु केशवनंद भारती, जो केरल के कासरगोड जिले के एडनीर मठ के प्रमुख थे, केशवनंद भारती ने सन 1970 में एक याचिका दायर की। उन्होंने केरल सरकार के भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1969 के खिलाफ अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए यह याचिका दाखिल की, जिसके तहत उनकी कुछ भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही थी। साथियों, इस केस में कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया गया और पहला कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज यह था कि क्या संविधान का 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 संवैधानिक है, एंड सेकंड इशू वाज दैट क्या 25th संशोधन अधिनियम 1972 कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू वाज दैट संविधान में अमेंडमेंट करने की पार्लियामेंट की पावर की सीमा क्या है। साथियों, इस केस में 13 जजेस की बेंच ने 7/6 के बहुमत से डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन यह अमेंडमेंट संविधान की मूल संरचना मींस बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट प्रभावित नहीं कर सकता और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 24th अमेंडमेंट अधिनियम को पूरी तरह से संवैधानिक माना, लेकिन 25वें संशोधन के पहले भाग को वैध और दूसरे भाग को अवैध डिक्लेयर किया। मींस 13 जजेस बेंच बाय द मेजॉरिटी ऑफ 7/6 held that the parliament has the authority to amendment any clause of the constitution as long as the amendment does not violate the basic structure of the constitution. However, the apex court upheld the entire 24th constitutional amendment act but considered the first part of the 25th constitutional amendment act 1972 to be intra-virus and the second part to be ultra-virus. साथियों, इस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार संविधान की मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत कुछ फीचर्स को भी सूचीबद्ध किया, जैसे सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, इस फैसले के बाद कुछ अन्य केसेस के थ्रू भी कुछ फीचर्स को जोड़ा गया है, जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में सन 1975 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव फीचर को जोड़ा। इसके बाद सन 1987 में एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा मींस जुडिशियल रिव्यू फीचर को जोड़ा। इसके बाद सन 1992 में की होतो होलो होन वर्सेस जाचिलो एंड अदर्स के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डेमोक्रेसी फीचर को ऐड किया और इसके बाद सन 1993 में मींस 1993 में रघुनाथ राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एकता और अखंडता फीचर को ऐड किया और इसी केस में रूल ऑफ लॉ को भी ऐड किया गया। इसके बाद संसदीय प्रणाली को एक फीचर के रूप में ऐड किया गया और सन 1994 में एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता फीचर को जोड़ा और इसके बाद सन 2000 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी फीचर को ऐड किया। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज केशवनंद भारती केस समझ आ गया होगा। इस केस ने संशोधन की सीमाओं को स्पष्ट किया और यह डॉक्ट्रिन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा जो बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है वो संशोधन से परे है, वो अमेंडमेंट से परे है। इस फैसले के बाद यह डॉक्ट्रिन भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा का मजबूत आधार बन गया है। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण विषयों पर लीगल अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।